चलिए मैं आती हूँ। आलिया, अम्मा, आप क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है आलिया। अरे मैं साफ देख पा रही हूँ तुम लोग के बीच लड़ाई चल रही है। एक्चुअली अम्मा, जस्ट सम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। जब से आप हमें छोड़ के गई हैं ना, आदि बहुत परेशान रहता है, बहुत प्रेशर में रहता है हमेशा। और इतना टाइम आप हमारे साथ नहीं थी ना, तो हमने आपको बहुत मिस किया। आई एम सॉरी। मैं बहुत समय से अलग थी, समझाने वाला कोई था नहीं आसपास। जस्ट सॉर्ट इट आउट। आप ठीक बोल रहे हैं अम्मा। चलो। अच्छा वो आप मुझे यहाँ पे मिल गई। मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है, सिम्मी बुआ और परम अंकल के बारे में। बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। मेरा पूरा बिजनेस मेरे हाथों से छीन लिया। परम अंकल को बोल के मुझे ऑफिस से निकलवा दिया उन्होंने। अपने खुद के घर में पेइंग गेस्ट की तरह रह रही हूँ। परम अंकल ने मुझे मिलने तक नहीं दिया उनसे। अगर मिस्टर भल्ला को मेरा पापा बनने में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मुझे भी नहीं। तो ये माजरा है। सिम्मी ने इतनी लंबी चाल चली है। उसने रूही और उसके पापा को भड़का दिया एक दूसरे के खिलाफ। रूही से ये कहा है कि उसके पापा उसके साइड पे नहीं थे और इसलिए रूही ऐसे खफा होके बैठी है। दिस इज रिडिकुलस। सिम्मी चाल पे चाल चले जा रही है, हमारे परिवार को अलग कर रही है, और वो सोचती कि हम लोग बस चुपचाप बैठे रहेंगे। And you know what? सिम्मी, मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना जुनून हो कि वो लोगों को बिछड़ा दे, अलग कर दे। मुझे पता है क्या लग रहा है, ये परम का ही दिमाग है। आई एम वेरी श्योर वो परम की बातों में आ गई है। चाल परम चल रहा है और सिम्मी सिर्फ उसका एक प्यादा है। उसको हैंडल करना होगा। यू डोंट वरी, उसे मैं संभालूंगी। लेकिन आलिया, मैं देख रही हूँ तुम और आदि, तुम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जब एक रिश्ते में इस तरह से दूरी आती है ना, तो कोई भी बीच में आ सकता है, तुम लोग के बीच में और बड़ी दरार डाल सकता है। तो तुम दोनों ना टीम बन के रहो। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी टुगेदर। हम एक साथ रहेंगे तभी तो कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। अब आप आ गए हो ना, सब सही हो जाएगा। और मैं भी ध्यान रखूंगी, पक्का। और सिम्मी का ध्यान मैं रखूंगी। चाय या कॉफी पी ले। मैं ठीक हूँ। हाँ मम्मी जी। हाँ जूस नहीं जूस पी ले। नीलू, जूस लेके आ मधु के लिए। ये मंत्रासन अभी भी बाहर है। कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा मुझे। नीलू, मेरी शर्ट कहाँ है? मिल नहीं रही है मुझे। तो रुक जा, खैर मैं दिखती हूँ। बैग क्यों पैक कर रखे थे? जा रहे हैं क्या? मम्मी जी प्लीज, अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। क्यों, क्या होया? मम्मी जी, वहाँ बुडापेस्ट में इशिता वापस से हमारी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ आप उसकी माँ की खातिरदारी कर रहे हैं। ओ पुत्र, नहीं, इट्स ओके। मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है मम्मी जी, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। मम्मी जी, यहाँ इशिता जेल से बाहर वापस आ गई। आप कल को वापस उसे अपने घर में ले लेंगे। नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी के कातिल के साथ इस घर में नहीं रह पाऊंगा। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, ऐसी गल नहीं है। तू मेरी गल सुन। देख छड़ दे, मेरी गल सुन पुत्र। प्लीज मम्मी जी, I'm sorry। परम मेरी गल सुन। तू गलत समझ रहा है, ऐसी गल नहीं है। परम रुक जा पुत्र। ओए, कितने जा रहा है? ये हो गया। तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं इशिता को दोबारा इस घर में आने दूंगी? परम, अनन्या मेरी भी कुछ लगती थी, वो मेरी जान थी। उसके और सिम्मी के साथ होने वाला जुल्म मैं नहीं भूली हूँ। तो फिर कैसे हो सकता है कि इशिता को मैं इस घर में वापस आने दूं? और इशिता के लिए इस घर में तो क्या, तेरे दिल में भी कोई जगह नहीं है। तू चिंता ना कर पुत्र, वो इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती। करियम्मा, करियम्मा, टाइम फॉर मेडिसिन। दवाइयाँ ले लेता हूँ इससे पहले कि सिम्मी फिर चलाए।
क्या मतलब है ये? आपको इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है मिस्टर भल्ला। ये दवाइयाँ आपके लिए सही नहीं है। आपको गलत दवाइयाँ दी जा रही है। सिमी मुझे गलत दवाइयाँ क्यों देगी? एंड एनी विच वेज हाउ डज इट मैटर टू यू? देखिए, मिस इशिता के प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं और आप पार्टनर्स हैं। एंड एज पार्टनर्स मैं नहीं चाहती कि मेरे पार्टनर की तबीयत ख़राब हो और उसकी वजह से प्रोजेक्ट को कोई भी नुकसान पहुंचे। प्रोजेक्ट में बहुत पैसे लगे हुए हैं मिस्टर भल्ला, सो दैट्स वाई। अदरवाइज आई डोंट केयर। आज से आप ये दवाइयाँ नहीं, ये दवाइयाँ लेंगे। प्लीज़ ट्रस्ट मी। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा रमन। सब कुछ, बस ये तो शुरुआत हुई है अभी। हाय, क्या हुआ? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे आप? तेरे लिए ये लेने गया था मैं। अच्छा ठीक है, आप ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आपने दवा ली कि नहीं? अब फोन में क्या देख रहे हो भाई, बताओ तो आप। भूल जाता हूँ, लिख के रखा है, चेक कर लूँ एक बार। नहीं ली। पर क्यों? क्योंकि अब से मैं ये दवाई लूंगा। ये क्या है? रूही ने दिए, कहा है कि ये दवाई सही है मेरे लिए। रूही ने दवा दी और आपने ले ली, उसकी बात मानने की क्या जरूरत थी आपको? क्योंकि वो मेरी सब कुछ है सिमी। सब कुछ है मतलब? तू नहीं जानती? हमारे साथ इन्वेस्ट कर रही है, पार्टनर है मेरी इशिता की कंपनी में, और तू जानती नहीं डील कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जैसा मेरा पार्टनर कहेगा वैसा ही करूंगा ना। उसने कहा है तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है आप वैसे करो, लेकिन ये दवा मैं रखती हूँ, वो एक एक करके आपको देती रहूंगी। ठीक है, शॉपिंग होगी, अब चलें? हाँ आप चलो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। मुझे फोन चाहिए आपका भाई। रमन का फोन? भगवान, क्या गड़बड़ हो गई वहां पे? हाँ रमन बोलो। परम जी मैं बोल रही हूँ, सिमी। हाँ सिमी बोलो, क्या क्या सब ठीक है वहाँ पे? देखिए सुनिए, आपको हम सबकी टिकट्स करानी है दिल्ली की, आज रात की ही, जितनी जल्दी हो सके। क्या? लेकिन क्यों? इशिता ने शायद रूही को अपनी तरफ कर लिया है। आपको पता है, रूही ने जाकर दवा वाली बात रमन भाई को बता दी और दवा बदल दी है। भाई तो वैसे भी इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उस इशिता के, और ये आदि आलिया का दिमाग खराब है क्या? हर वक्त गुन गाते रहते हैं इशिता इशिता। आलिया तो एक नंबर की चमची है, नफरत हो गई है उससे मुझे। देखो मेरे हाथ से सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है परम जी, आपको कुछ करना पड़ेगा। और आप जानते हो ना, दिल्ली में हम सब काबू कर सकते हैं, इसलिए इन सब के लिए टिकट्स कराओ, आज रात को ही मुझे वापस आना है। ठीक है समूह, तो रुक मैं करवाता हूँ टिकट। तू बड़ी स्मार्ट बन रही है ना इशिता, लेकिन रूही की दी हुई दवाइयाँ मेरे पास हैं और ये दवाइयाँ बदली भी जा सकती हैं। तो कुछ भी कर ले इशिता, लेकिन इस बार तो तुम दोनों एक होने से रहे। चलो सब लोग आ गए हैं ना, हम लोगों को वापस होटल जाना है। और आदि आलिया कहाँ पर है? होटल क्यों जाना है? हमें वापस जाना है, मैंने दिल्ली की टिकट्स करा ली हैं एंड वी आर गोइंग बैक। ओके बट सिमी, हम कुछ और दिन यहाँ रहने वाले थे। शगुन, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? ऑफिस में आदि को काम है और मुझे घर संभालना है। बहुत हो गई हॉलीडे, इट्स टाइम टू गो बैक नाउ। अरे लेकिन मिस इशिता को बोलना पड़ेगा ना। भाई मिस इशिता क्या, हमें जो उनसे काम था वो हो चुका है, और वैसे भी हम उनको बोल चुके हैं कि बाकी पेपर्स हम दिल्ली आके साइन करेंगे। बट स्टिल यू नीड टू लेट हर नो। रमन भाई आप रमन, ओहो, ये दोनों तो पूरा खेल बिगाड़ देंगे, इन्हें रोकना होगा मुझे।
आदि प्लीज अपना हाथ क्या है आलिया? आदि प्लीज अपना हाथ तो दो। यार देखो मुझे तुमसे क्या है? आदि मैं जानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी गलती मानी नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत बार सॉरी बोला है, पर इतनी देर हो गई है, अब तो मुझे माफ कर दो। क्या होगा सॉरी बोलने से? इशिमा ने भेजा है ना मुझसे बात करने के लिए तुम्हें? नहीं आदि, ऐसा नहीं है। इसीलिए सॉरी बोलने के लिए आई हो बस। इशिमा को पता है सच्चाई क्या है? आलिया, आज हमारे रिश्ते में दूरी आई है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से जो हम थे वो नहीं रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है हम आज के बाद वैसे कभी नहीं रहेंगे। आदि प्लीज, तो गॉड से ये पैसे वैसे ये सब हमारे रिलेशन के बीच में तो मत लेके आओ। जस्ट शट अप। अपनी सपनों की दुनिया से ना बाहर आओ, बच्ची नहीं रहेगी हो तुम। पता भी है तुमने कितना पैसा हारा है जुए में? हाँ पता है तुम्हें? उन पैसों को पूरा करने के चक्कर में तुमने और पैसे हारे। तुम्हें थोड़ी सी भी समझ नहीं आई? 1000 बार तुम्हें रोका, 1000 बार तुम्हें मनाया, 1000 बार ही बोला मत करो आलिया, मत खेलो जुआ, लेकिन नहीं। तुम्हें पता है क्या हुआ है? अप्पा ने हमारी मदद करी। इशिमा को पता है क्या ये बात? आलिया अगर बताई होती ना तो वो भी तुमसे बात नहीं करती। जब तक मीन ना करो ना तब तक सॉरी मत बोल। ये सब प्यार मोहब्बत का नाटक करके ना मुझे मनाने की कोशिश मत करो। रमन को रोकने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा। आई होप अब आप अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। पक्का। थैंक यू। मिस इशिता जी, क्या? बताइए क्या बात है? हम सब आज रात को दिल्ली वापस जा रहे हैं। शगुन, भाई को लेकर होटल जाओ, टैक्सी आ गई है। भाई आप होटल जाइए। चलिए फिर मैं आपसे दिल्ली में ही मिलती हूँ। थैंक यू बाप। थैंक यू मिस्टर भाला। या बाय। भाग रही हो मुझसे क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने तुम्हारी चाल पकड़ ली है। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना? समझती रहो। इश्ता, शायद तुम्हें अब तक एहसास हो गया होगा कि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो और कभी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। पता है क्यों? क्योंकि तू अब बाहर वाली है। बाहर वाली समझती है ना क्या होता है? और फिर तुम लाख कोशिश कर लो ना तो भी घर वाली नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे घर को और हमारे परिवार को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो कोशिश करके देख लो। तो तुम्हारे हिसाब से कौन है रमन की घरवाली? मेरे नाम के आगे आज भी भल्ला ही लगता है। तुम्हारे घर में जो लोग रहते हैं वो मेरे परिवार वाले हैं। रमन आज भी मेरे पति हैं, वहाँ आज भी मेरे बच्चे रहते हैं। तो मेरे परिवार से एक सिम्मी तो मुझे दूर नहीं कर सकती है। सिम्मी, अनफॉर्चुनेटली तुम अभी तक जीतते आई थी क्योंकि तुम खेल अकेले खेल रही थी। दिस इज अनफेयर, राइट? अकेले कौन सा खेल खेला जाता है भाई? शतरंज में भी 2 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। अकेले खेलोगी तो जीतोगी। अब दूसरा खिलाड़ी आ गया है।
तुम्हारी भाभी इशिता भल्ला आ गई है। खेल असली में अब शुरू होगा और अब देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ठीक है, देखते हैं। मॉम, आप लोगों ने नोटिस किया क्या पापा को? कुछ बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत शांत हैं, खोए हुए लग रहे हैं। आई थिंक रमन ने अपनी दवाइयाँ नहीं ली हैं, मे बी दैट्स व्हाई। आई जस्ट होप ही इज फाइन। मामा, पापा इस साइड क्यों जा रहे हैं? पार्किंग तो इधर है ना। ओ हाँ रमन। शगुन शगुन, मैं देखती हूँ भाई को, तुम लोग चलो, पार्किंग में मिलूंगी। चलो जाओ। लगता है अब तक इशिता का भूत उतरा नहीं है इनके सर से, पर अब तो बस घर जाके ही सब ठीक होगा। भाई भाई, किसे ढूंढ रहे हो? कहाँ खोए हो भाई? पार्किंग उस तरफ है। क्या हो गया आपको? पता है मैं घर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। मम्मा के 50 फोन आ गए, वो हम सबका वेट कर रही हैं। चले? घर नहीं आ रहा हूँ अभी। घर नहीं आ रहा हूँ मतलब? मेरी कुछ मीटिंग्स लाइन अप है, मैं ऑफिस जाऊंगा सीधा। ऑफिस मीटिंग? मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? जरूरी नहीं समझा। तू भी मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मेरी कंपनी है, मुझे ऑफिस जाना है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भाई मुझे आपकी फिक्र है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। घर जाकर आराम करना, फिर चले जाना। ड्राइवर बाहर है। फिक्र मत कर, मैं अच्छा नहीं। मैं टैक्सी से चले जाऊंगा, गाड़ी तुम ले जाओ। टेक माय बैग। जाओ जाओ जाओ। इशिता से मिले नहीं है, इनके तेवर बदल गए। 2 साल से मेरे कंट्रोल में थे ना, अब मुझे क्या एटीट्यूड दिखा रहे हो? मैं अपना कंट्रोल नहीं खो सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तू वापस आ गई है ना इशिता? अब आजा मैदान में, देखते हैं। हेलो, सिटी न्यूज़ का ऑफिस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी, मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देनी है। मैं सोच रहा था कि अगर भल्लाज और हम एक ही फ्लाइट पे होते तो काफी अच्छा होता। मैंने ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया। आई ऑल्सो थिंक कि सिम्मी ने उस ट्रैवल एजेंट को बोलकर हमारी टिकट्स किसी और फ्लाइट में बुक करा दी। किया होगा सिम्मी ने ऐसा, पर क्या फर्क पड़ता है? अब हम एक ही शहर में हैं और अब उस कॉन्ट्रैक्ट के बहाने मैं तो मिलती रहूंगी रमन से। श्योर, चलो। मिस्टर खन्ना, वन क्वेश्चन मिस्टर खन्ना, क्या आपका अफेयर इशिता भल्ला के साथ चल रहा है? क्या आप दोनों ने शादी कर ली या लिव इन रिलेशनशिप में है? रोमांटिक हॉलिडे। देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें दखल मत दो। ओके? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। चलो ड्राइवर, चलो। तुम ठीक हो ना? I'm sorry, I don't know ये रिपोर्टर्स कैसे पहुंच गए एयरपोर्ट पे। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं आज इंडिया वापस आने वाला हूँ। I'm sure कि किसी ने जानबूझ के किया है। हमें पता है किसने किया है ये। सिम्मी ना
अब वो डर्टी गेम्स खेल रही है। अशोक, मुझे कुछ करना होगा, प्लीज मुझे भल्ला हाउस ले चलोगे? श्योर। ड्राइवर, भल्ला हाउस ले चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।